मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार रहे थे लेकर, फोन लगा तो भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान, और हार रहे, नहीं मिल रहे। महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला तो सूख चुका, खाली जो सूख चुका, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती, उसमें श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करे, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करे महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। क्यों महापुराण को यहाँ तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुद्राणी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर तिल जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा। पीला चंदन जैसे उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख, और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विरागी हो, तब जहाँ शिवलिंग रखा होगा, इस तटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस तटी भाग पर करना, जो उंगलियां लगी रहेगी उसी पर वो अशुभ सुंदर वाली जलाकर स्पर्श करना, और अशुभ सुंदर वाली जलाकर स्पर्श कर कर डब्बी में उस चंदन पर आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, शरण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कन दे रहा हो, उसके कंठ से इस तरबी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा चंदन लगाना प्रारंभ कर। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे तो जाकर डॉक्टर तक जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ होती है। सारा दुर्बा, कितनी दुर्बा, सारा दुर्बा अशोक सुंदरी वाणी जगह पर चढ़ाकर शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर गणेश जी की चरणारविंद को लगाकर उसको देखकर खाना है। हाकेश्वर महादेव का स्मरण कर उसको लेकर आए उन्हें उदर में, पेट में, तो वो हो बीमार में गो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत ऐसी रीति रहती हो या पेट ही अंतर्गत कोई नाम कोई बीमार बनी ही रहती हो, उसको किसी भी दिन सुबह के समय जब आप दुर्बा लेकर आए, 5, 6 दिन 7 दिन में एक कर खाली पेट उसको चबा चराब कर खा लो और पानी पी। कभी आप तो स्मरण रहा हो कि जिस नारी के स्त्री के रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उदर से लेकर पैड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती है उससे जुड़ी हुई की नीवी प्रयोग आता है, उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर पैड़ी तक के बीच में कम तकलीफ हुई। और वो जल शंकर भगवान वो शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया है। कौन सा महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव, शूलपाणेश्वर। उसका भी स्थान है कि जल कहाँ चढ़कर भगवान शंकर को समर्पित करते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह का समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज कहते हैं किसी नारी की जिंदगी कभी तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है एवं के
चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखुड़ी माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी माँ गौरा आत्मशक्ति का स्मरण कर कर जो सुख सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है। पर वह खुशी ही। और अगर घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, घुटने दुख रहा हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है तो 14 दाने चने की दाल के लेकर उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति का शारीरिक कष्ट बंद हो जाए। आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो वोट बचने का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो और वो नहीं उड़ रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी बहना है शिव पापुरा। आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लाया है, मोली, मोली मतलब हाथ में जो नारा मानते हैं, लंचा मोली, लंचा नारा मरण मानने वाला, पूजन वाला धागा, हाँ लाधा, घी का दिया लगा रहा। आज परिक्रमा आंवले की वृक्ष की करी और परिक्रमा कर कर धागे को वही पर छोड़ कर थोड़ा सा धागा और अलग से ले है, किसी टहनी पर उसको वो कामना कर कर बांध दी। 10वीं तिथि पर, 9वीं पर तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर धागा बांधा है उसको खोल कर लिए अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहना जाए, अपने काम के लिए निकल जाएगा, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। जिस शिव मंदिर ने आकर रह जाते हो, पूजन कर रहे जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास कई बेलपल्ली का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपल्ली के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक ही नींद पकाना या एक ही वही पर जो कंकर पढ़ानो, उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला अगर करे, आपको ये नहीं मंत्र का जाप कर दे, आपको ये नहीं है आपके मंदिर में जाकर जब आपके जन चरा दिया या शिव से तारे करता दिया कि अनेरी ये समस्या बड़ी भी कहते है, उस जीव कुछ निवारण आज भी होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, तेल का ढाई का लगे मेरा संसार उसको सुधारने लग जाएगा।